इसमें एक सवाल जो उठता है, आस्था का सवाल उनका है कि इस देश के अंदर सब भाईचारे से रहें और रहे हैं, सेकुलरिज्म है, इसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हमारे यहाँ है। एक जो हुआ वो शर्मनाक कांड हुआ उस समय देश के लिए बिल्कुल गलत हुआ, तो उसके बाद ये लगता नहीं कि इसको छोड़ करके चलो आप कहीं और बना लेते हैं मस्जिद हो, कहीं और मंदिर वहीं बना लेते हो। ये इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है। आस्था, रामचंद्र जी के ऊपर आस्था, या उनको उनके बारे में उनको इमामुल हिंद अल्लामा इकबाल ने कहा है, उनके ऊपर पूरी नज़्म लिखी है। तो रामचंद्र जी से कोई लड़ाई नहीं है, हमने खुद माना है, इस मुकदमे में बयान दिया कि हमें इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं कि रामचंद्र जी अयोध्या में पैदा हुए। इस मुकदमे के लिए हम बिल्कुल मानते हैं कि ये अयोध्या वही अयोध्या है जो लॉर्ड राम की अयोध्या है, हमने लिख के बयान दिया। सवाल सिर्फ यह है कि ये आस्था के बाबरी मस्जिद में रामचंद्र जी पैदा हुए, ये कब पैदा हुई? 1528 में ये आस्था नहीं कि हमने जो सबूत दिए 1628 में नहीं, 1728 में नहीं, 1828 में नहीं, 1885 में जो महान दावा करता है, जो जन्म स्थान का अपने आप को महान कहता है, वो इसको मस्जिद दिखाता है। हाँ, तो 1885 में यह आस्था नहीं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेन करने में आपने 89 में देखा होगा, उसके अंदर लिखा है कि बाबर ने वहां पर मंदिर गिरा कर कब लिखा गया? ये कब लिखा गया? 89 की है, 1889 की बात है। तो 1889 में तो ये बात आ चुकी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने गजेटियर्स में 1855 के बाद गजेटियर जो लिखे गए हैं, बल्कि 1864 के बाद जो पहला गजेटियर 1880 का है, उसमें कार्नेगी ने बात इंट्रोड्यूस की। तो वहां से शुरू हो गई ये बात। तो उनके इतिहास, वो तो ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, उन्होंने बनाया, उन्होंने लिखा ना कि बाबर ने वहां पर मंदिर गिरा करके। यही तो हमारा कहना है कि यही तो न्यायालय में हमने इनको, हमने और इन दोनों ने अपने कागजात दाखिल किए। तो पता है कि जैसा कभी चंद्रशेखर के जमाने में लगता है कोई फैसला ऑलमोस्ट हो गया था, भरत सिंह शेखावत देखिए, ये बात मतलब वो 3 चीफों से जो बातचीत सब थे, लेकिन चंद्रशेखर जी को पहले बातचीत से पहले ये तासुर दिया गया था, उनको कुछ फोटो दिखाए गए और कहा गया ये जो है ये मस्जिद में लगे हुए। उनका अगर ये फोटो मस्जिद में है तो मैं तो इसका मंदिर बनवा दूंगा। हम लोगों को बुलाया गया, हमने उनसे कहा आपके ऊपर अगर ये फोटो आपको मिल जाए, मस्जिद के खंभों में अगर ये मूर्तियां मिल जाए तो जो आप कहें चाहे फैसला कर लें। तब उनको हमने दिखाया जो एक्चुअल तस्वीरें, बात एक्शन उसमें खींची है आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर ने, वो एल्बम उनको दिखाई, एक भी वो तस्वीर नहीं थी। तो ये सही नहीं, बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जैसे नरसिम्हा ने खुदाई शुरू की, वो तो खुदाई 2003 में हुई, 2003 में हुई है। चंद्रशेखर जी के जमाने में ये बात आई थी, यहाँ फोटो दिखाई गई, तो जब उन्होंने देख लिया कि नहीं ये फोटो वहाँ के नहीं है, तो उन्होंने राय बदल दी, उनका बातचीत करो। और कोई फैसला हुआ था जिसके ऊपर सरकार गिरी उससे पहले? देखिए, फैसला तो वहां पर सरकार जो गिरी है तो इन लोगों ने गिरी है, हमने कुछ नहीं फैसला किया था। चंद्रशेखर जी के जमाने में राजीव गांधी जी ने एक खत लिखा, जो राजीव गांधी जी ने हम लोगों को बुलाकर अपने घर पे दिखाया, देखिए हम ये खत लिख रहे हैं चंद्रशेखर जी को कि वो चीफ जस्टिस को भेजें कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जजेस की एक बेंच बना दी जाए जो इस मसले को तय करे कि क्या वहां पर लिविंग राम टेम्पल कोई था जब मस्जिद बनी। हमने कहा ठीक है, आप भेज दिए। वो खत गया, चंद्रशेखर जी ने उसको भेजा, क्योंकि उस वक्त के चीफ जस्टिस ने उससे एग्री नहीं किया। उनका कि हम 5 जजेस को एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो मामला इससे रुक गया। अच्छा, वो कुछ इस तरह की बात हुई थी, आप लोग मान गए थे, ये भी लोग मान गए थे? हमने कुछ नहीं कहा था, हमसे कहा था आप इसकी मुखालफत न कीजिएगा, कि ये लोग उसको माने या ना माने, आप मुखालफत न कीजिएगा। हमने कहा ठीक, हम खामोश है। क्योंकि ये मेरे को बात इतनी पता थी कि वो चीज़ की मर्जी से ही उन्होंने हो सकता है उन्होंने पहले इनसे बात कर ली हो, मगर मुझे ये नहीं बताया। मुझसे राजीव गांधी जी ने कहा था कि आप लोग इसकी मुखालफत न कीजिएगा, अगर ये बेंच बनेगी तो सही फैसला होगा। हमने कहा ठीक है, हमने अगर वो बेंच बन जाती तो लगता है कुछ अच्छा फैसला आता आपको, उसको आज से 15 साल पहले वो बात हो गई होती।